अदब नाज़रीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। सबसे पहले नजर खास खबरों पर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से हुआ शुरू। मरकजी वजीर खजाना ने लोकसभा में 2023-24 का इक्तिसादी जायजा किया पेश। सियासी पार्टियों को पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर अगले 4.5 साल के लिए खुद को मुल्क के लिए कर देना होगा वक्फ। वजीर आजम जमात इस्लामी मुस्तकबिल के चुनाव में शिरकत करने पर संजीदगी से कर रही है गौर। जमात इस्लामी के साबिक सरबराह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने के सिलसिले में तैयारियों का लिया जायजा। नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हुआ। बजट इजलास के आज पहले रोज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का इक्तिसादी जायजा पेश किया, जिसमें माली साल 2024-25 के दौरान हकीकी मजमूई अंदरून मुल्क पैदावार GDP की शरह तरक्की 6.5 से लेकर 7% रहने का अंदाजा लगाया है। जायजे के मुताबिक गैर यकीनी आलमी इक़्तिसादी कारकर्दगी के बावजूद माली साल 2023-24 में माशी तरक्की में अंदरून मुल्क तरक्की का अहम रोल रहा। जायजे में कहा गया कि ये सामान, अशिया और खिदमात की बरामदात में इजाफा होने का इम्कान है। जायजे में यह भी कहा गया कि GST और IBC जैसे ढांचे से मुतल्लिक इस्लाहात की खातिर ख्वाह नताइज मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल जो मरकजी बजट पेश किया जाएगा उससे अगले 5 साल की तरक्की के सफर की सिमत तय होगी और 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब की तकमील की बुनियाद पड़ेगी। नरेंद्र मोदी आज बजट इजलास शुरू होने से कबल पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम ने हालिया लोकसभा इंतखाबात में अपना फैसला सुना दिया है और अब सभी सियासी पार्टियों को अगले 5 साल के लिए मुल्क की खातिर मिलजुल कर जिद्दोजहद करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों की मुबैना मनफी सियासत के लिए उन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये पार्टियां अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के वक्त का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इस तरह के हथकंडे के लिए कोई जगह नहीं है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इनकी सरकार उन गारंटी पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ रही है जिसका उन्होंने अवाम से वादा किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट इजलास मुल्क के शानदार जमहूरी सफर में एक अहम मंजिल के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने सियासी पार्टियों पर भी जोर दिया कि वो पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर अगले 4.5 साल के लिए खुद को मुल्क के लिए वक्फ कर दें। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुल्क में अब तक पटना के नजदीक नीट UG पेपर लीक होने का सिर्फ एक वाकया सामने आया है। उन्होंने कहा कि CBI इस मामले की तहकीकात कर रही है और नीट इम्तिहान का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि मुल्क में पेपर लीक होने के वाकयात बढ़ गए हैं। इससे पहले अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने यह इल्जाम लगाते हुए यह मामला उठाया कि मुल्क के इम्तिहानात से मुतल्लिक निजाम में बहुत संगीन मसला पैदा हो गया है। उन्होंने इस मामले पर वज़ीर तालीम की नुक्ताचीनी की और कहा कि मुल्क में लाखों तलबा को इम्तिहान और अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से बहुत तशवीश है। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन कुछ दीगर अपोजिशन अरकान ने भी ऐवान में पेपर लीक होने का मामला उठाया। उधर राज्यसभा में इजलास के पहले दिन आज सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियों, तृणमूल कांग्रेस और दीगर पार्टियों की तरफ से पेश करदा इल्तिवा के नोटिस मुस्तरद कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी कमिश्नरों, सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरों के साथ एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में LG के मशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटुल डुल्लू, DGP RR स्वैन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरियों, सूबाई कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, SSPs, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों और दीगर अफसरों ने जाती तौर और वर्चुअल मोड से शिरकत की। LG ने जिला इंतजामियों और लाइन महकमों को हिदायत दी कि वो पूरी UT में यौम आज़ादी की तकरीबात अहसन तरीके और बगैर किसी रुकावट के मनाने के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने तकरीबात में लोगों की सरगर्म शिरकत की सहूलत के लिए तमाम स्टेक होल्डरों के मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। LG ने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पखवाड़ा का एहतमाम करने की अफसरों को हिदायत दी। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को नुमाया अवामी जगहों और यादगारों पर एक पेड़ शहीदों के नाम की 15 रोजा मुहिम शुरू करने की भी हिदायत दी।
जमात इस्लामी के आला लीडरों ने इशारा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव अमल में अपनी शिरकत पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ये वाज़ेह शिरकत खित्ते में अलहदगी पसंदी के नजरिए को नुमाया तौर पर कमजोर कर देगी। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी ने 1987 के असम्बली इंतखाबात के बाद चुनाव अमल में रास्त शिरकत करने से इनकार किया था। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक सरबराह डॉक्टर अब्दुल हमीद फैयाज ने बताया कि तंजीम 5 साल पहले लगाई गई पाबंदी की वजह से गैर सरगर्म है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की मरकजी काउंसिल शोरा ने तंजीम पर लगाई गई पाबंदी के नतीजे में पैदाशुदा मामला पर फैसला लेने के लिए एक मरकजी पैनल तश्कील दी है, जिसकी बशमूल इन तमाम मेंबरों की पूरी हिमायत हासिल है। इस्लामी का जो पैनल बनाया गया है, तो वो पैनल के दायरे इख्तियार में वो किस हद तक आगे जा सकती है, कैसे कर सकती है, वो यूँ समझिए जमात ने अपनी शूरा ने उसी पैनल को ये इख्तियार दिया है। तो हम उस पैनल की तायीद करते हैं। वो जो इस मामले में जो इक़दामात उठाएगी तो उसकी हम तायीद करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिवली सोचा जाएगा इस पर ये, क्योंकि जमात ने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, 79 में इलेक्शन लड़े हैं। बैंकेट हॉल श्रीनगर में आज स्पेशल सेल फॉर वुमेन विद इन पुलिस सिस्टम की 5वीं मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई ने ताउन दिया। चेयरपर्सन एनसीडब्ल्यू रेखा शर्मा ने तशद्दुद से पाक घर, एक खातून का हक के तहत ख्वातीन के लिए 22 पायलट स्पेशल सेल्स के बारे में जानकारी दी, जो कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला और लद्दाख में कायम है। मीटिंग के दौरान उन्होंने स्पेशल सेल्स के कामकाज को सराहा। उन्होंने तमाम महकमों की काम की पेशरफ्त की सताइश करने के अलावा ख्वातीन पर तशद्दुद रोकने के लिए दरपेश चैलेंजों को उजागर करने पर जोर दिया। मीटिंग में मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। हुकूमत के अवामी राब्ता प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर सेक्रेटरी ARI ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट शबनम शाह कामली ने आज गांदरबल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां एक अवामी दरबार का एहतमाम किया और लोगों के मुतालबात और शिकायत का बरसर मौका जायजा लिया। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मनीगाम में मुनक्किदा इस अवामी दरबार में मुल्का इलाकों से आए हुए वफूद और DDC मेंबर के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने पानी की जारी स्कीमों की बरवक्त तकमील, बेहामा पांदच सड़क की कुशादगी, छतरगुल बाला सड़क मैग्नेमाइजेशन, जिला में नए सयाहती मकामात की निशानदेही जैसे मामलात दरबार में पेश किए। इस मौके पर सेक्रेटरी मोसुफा ने खिताब करते हुए शुरका को यकीन दिलाया कि इनके मुतालबात और शिकायत पर मुनासिब कार्रवाई के लिए इन्हें मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाया जाएगा। कैंप में और लोगों के अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, मुख्तलिफ इंजीनियरों और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मिलिटेंट हमलों में हालिया इजाफी असेंबली इंतखाबात में ताखीर का जवाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमने 1996 में असेंबली चुनाव करवाए और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है और अब जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना कोई मुश्किल मरहला नहीं है। सांबा जम्मू में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब के बाद नामानिगारों के साथ बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए 30 सितंबर की हतमी तारीख मुकर्रर की गई है और अगर इस तारीख तक चुनाव नहीं कराए गए तो गुज़श्ता 3 बरसों से अज़जा हुए 55 बहादुर जवानों की कुर्बानियां रायगा होंगी। बीजेपी ने आज गुरेज बांडीपुरा से जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम का आगाज किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने पार्टी मेंबरान को मुतहरिक होने के लिए जोर दिया। अशोक कोल और चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड दरख्शां इंद्रावी ने मकामी पार्टी वर्करों, ब्लॉक सदूर और यूथ वर्कर्स के साथ मुनक्किदा एक मीटिंग में असेंबली चुनाव के लिए अपनाई जा रही हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई बरसों से बीजेपी अवाम में बहुत मकबूल हो चुकी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बुनियादी यात्रा कैंप से 3281 यात्रियों का एक और जत्था 111 गाड़ियों के जरिए पवित्र गुफा में दर्शन के लिए वादी की जानिब रवाना हुआ। इन यात्रियों में 2375 मर्द, 822 ख्वातीन, 6 बच्चे, 62 साधु और 16 साधु यहां शामिल हैं। इन यात्रियों में से 1302 यात्री बालतल रास्ते और 1979 यात्री पहलगाम रास्ते से पवित्र गुफा की जानिब रवाना हुए हैं। वादी में मौजूदा खुश्क मौसमी हालात के पेश नजर महकमा बागबानी अनंतनाग ने अच्छबल अनंतनाग में किसानों के लिए HADP के तहत वर्कशॉप और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और माहिरीन ने किसानों को खुश्क मौसमी हालात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर HADP के अलावा दीगर स्कीमों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई।
श्रीनगर शहर के पाइन इलाके मशाली मोहल्ला हवल में आग की एक वारदात रोनमा हुई जिसमें 6 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। इतला के मुताबिक इस वारदात में 9 कुंबों का घरेलू सामान तबाह हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने बरवक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। महकमे के डिप्टी डायरेक्टर मीर राकिब ने दूरदर्शन को बताया कि आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है ताकि आइंदा इस तरह की वारदातें रोनमा न हो। उधर कुरसू राजबाग श्रीनगर में भी आज आग की एक वारदात में 2 मंजिला रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए डीएफओ मोहम्मद अयूब ने बताया कि आग की वजूहत का पता लगाया जा रहा है। कश्मीर वादी में दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफे के पेश नजर पानी का इस्तेमाल बढ़ गया है। चनाची शहर श्रीनगर के कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर ने लोगों से अपील की है कि वो पानी का किफायतशारी से इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर टोल फ्री नंबर 9419413914 या 9419413915 पर महकमा से राबता करें। उन्होंने कहा काफ़ी एक लंबा प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे सोर्स में इश्यूज आ रहे हैं, सोर्स ड्राई हो रहे हैं और गर्मी में वैसे भी डिमांड बढ़ जाती है, ड्रॉल बढ़ जाता है। पर जैसे श्रीनगर सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो श्रीनगर सिटी में जो हमारी सप्लाई है वो नॉर्मल है, वहाँ पे हमें सप्लाई में जनरेशन में कोई इशू नहीं है, सप्लाई इज़ नॉर्मल बट ड्रॉल बढ़ गया है क्योंकि गर्मी में ऑब्वियस है कि गर्मी में पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को एक एडवाइजरी है कि इस पानी को मिसयूज़ नहीं करें, क्योंकि ये पानी बहुत बहुमूल्य होता है, पानी हर एक की ज़रूरत है, हर आदमी को पानी की ज़रूरत होती है। तो इस पानी को जुडिशियसली यूज़ करें, इसको वेस्ट नहीं करें, इससे अपने लॉन्स, अपने गाड़ियाँ, ये सड़कें ये नहीं धोएं। और जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा कहीं डिसरप्शन हो जाती है, हमारे पास टैंकर्स हैं जिससे हम उनको टैंकर से भी पानी देते हैं तो ताकि लोगों को परेशानियाँ नहीं हो। सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन ने आज चरसो अंतीपोरा में स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में चरसो और मलिका देहात से आए हुए बड़ी तादाद में मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया गया और उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ की इस पहल की सताइश की। चरार शरीफ के एक मकामी स्कूल में आज गौहर मेमोरियल ट्रस्ट ने साहित्य एकेडमी नई दिल्ली और कश्मीर मरकज अदब सकाफत के इश्तराक से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया जिसमें मारूफ कलमकार, नातख्वां और नावल निगार मरहूम गुलाम नबी गौहर और उनकी 6ठी बरसी पर शानदार खराज अकीदत अदा किया गया और उनकी अदबी खिदमत पर भी रोशनी डाली गई। इस मौके पर जस्टिस रिटायर्ड बशीर अहमद किरमानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब के दौरान मारूफ नातख्वां अब्बुल हसन फारूकी की इज्जत अफजाई की गई। उन्हें 10,000 रुपए नकद, एक सनद और शाल से नवाजा गया। तकरीब में सरकर्दा शौरा और कलमकारों के अलावा कई तलबा और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। अनंतनाग जिला में तरील सरीगुफारा बस्ती में गुज़श्ता दिनों जो अंतड़ियों की बीमारियां फूट पड़ी थी और 60 मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया था, इनमें से महकमा सेहत की बरवक्त कार्रवाई के सबब 40 मरीज सेहतयाब हुए हैं जबकि 20 मरीज अभी भी ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत एम्बुलेंसों के जरिए लोगों से ताकीद कर रहा है कि वो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें और सब्जियां और दीगर अशियाई खरीदनी खाने से पहले पूरी तरह साफ करें। लोग महकमा सेहत के इस इकदाम की सराहना करते हैं। कुपवाड़ा में मकामी टैलेंट और फनकारों की हौसला अफजाई के लिए फौज ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में कुपवाड़ा गॉट टैलेंट का एहतमाम किया। इस शानदार तकरीब में कई फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और हाजरीन को महसूस किया। तकरीब पर फौज के विजर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे जबकि कई सरकर्दा शख्सियात के अलावा फौज और सिविल इंतजामिया के दीगर अफसरों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर फनकारों के दरमियान एक मुकाबला भी मुनक्किद किया गया और सख्त इंतखाबी अमल के बाद 3 आला फनकारों को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया जिन्हें बिलतरतीब 25,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए के नकद इनामात से नवाजा गया। खबरें मुकम्मल हुआ चाहती है इजाजत दीजिए, अपने मेजबान को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।